प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेळारो कर्या शुभारंभ कया। केंद्र और भाजपा शासित सरकारा रोजगार मेळारो करेली आयोजन। 75,000 नवनियुक्त कार्मिकाने सूप्या जावेला नियुक्ति पत्र। जोधपुर और बीकानेर में आयोजित किया रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री युवाओं ने वितरित किया नियुक्ति पत्र। युवा और अभिभावक नियुक्ति पत्र पार व्या खुश। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में आयोजित रोजगार मेला में बांट्या नियुक्ति पत्र। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार रेलवे रा खेतर में कर्या मोटा बदलाव। दीपावली परा 5 दिन रो दीपोत्सव महापर्व आज भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के साथ व्यो शुरू। धनतेरस माते बाजार में खरीदारी खातर उमड़ी भीड़। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था खातर किया पुख्ता इंतजाम। प्रदेश की कई ठोरा माते तापमान में कमी रे चालता गुलाबी सर्दी रो एहसास व्यो तेज। अधिकांश जगह माते न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रे आरे सारे कर्यो गयो दर्ज। योग रे पछे आयुर्वेद ने भी दुनिया में पहचान दिलावा री तैयारी जोरा शोरा माथे है। आयुष मंत्रालय री कानीसू हर घर ताई आयुर्वेद ने पुगावा खातर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय धन्वंतरी जयंती ने आयुर्वेद दिवस रा रूप में मनावे है और इन बरस री थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद राखी की है। भूमिका निभा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस बार के आयुर्वेद दिवस को व्यापक तौर पर मनाया जा रहा है। 23 आयुर्वेद नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस साल आयुर्वेद दिवस पर हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 19 मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं ताकि देश के हर व्यक्ति को भारत की इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से अवगत कराया जा सके। आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर अपील की गई है कि ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए गाँवों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। लोगों को अपने घर बगीचे में 4 से 5 औषधि पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसमें तुलसी, गिलोय, नीम, धृत कुमारी, करी पत्ता का पौधा, सहजन का पौधा, पुदीना, भारतीय बेल शामिल होगी। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में एक लघु वीडियो बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागी मेरा दिन और आयुर्वेद, मेरी रसोई में आयुर्वेद, मेरे गार्डन में आयुर्वेद, मेरे खेत में आयुर्वेद, मेरे भोजन आहार में आयुर्वेद विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में 3 मिनट से अधिक का वीडियो बना सकते हैं, जो इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस के मुख्य विषय अर्थात हर दिन हर घर आयुर्वेद के अनुरूप हो। हर दिन हर घर आयुर्वेद हर घर में समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर देता है। इससे देश को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ये जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन के जरिए ही संभव हो सकेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में डाक महकमा और रेलवे बोर्ड का संयुक्त तत्वाधान में राख्या रोजगार मेला में 93 युवाओं नियुक्ति पत्र प्रदान कर्या। इन मौका पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी उपस्थित रहा। वे बताया कि रोजगार मेला में बीएसएफ, आईटीबीपी, डाक महकमों, रेलवे और एनआईएफ जेड़ा महकमा शामिल रहा। केंद्रीय मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यक्रम के जरिए 10 लाख युवाओं ने रोजगार देवारो वादो पूरो कर्या है। हम देश के युवाओं को भारत सरकार में 10 नई नौकरियों से नियुक्ति देकर के अवसर प्रदान करेंगे। उसी क्रम में आज पहला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में, जहां वर्चुअली उन्होंने देश भर के 50 ऐसे जगह जहां इस तरह के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम हुए थे वहां संबोधित किया है। और जिस तरह से उन्होंने अपेक्षा की कि नए भारत के निर्माण का जिस मार्ग पे भारत चल पड़ा और जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सरकार सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के अतिरिक्त
स्वरोजगार की दिशा में लोग आगे बढ़े, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं बनी हैं। रोजगार मेला में नियुक्ति मिली है तो हम बहुत खुश हैं कि देश की सेवा के साथ साथ हमें सीमा पे तैनात जवानों की भी सेवा करने का मौका मिले। सर, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम युवाओं को 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हमारा आज पहली किस्त में हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत ही खुशी हो रही है और खुशी का कुछ ठिकाना नहीं हो रहा है। और मैं सभी युवाओं को बधाई देना चाहूँगा कि उनको आज नियुक्ति पत्र मिला। रविराज और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ABPM, DDS ABPM में और डाक विभाग में मेरी नियुक्ति हुई है। मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने अपना वादा पूरा किया है और हमें बहुत खुशी है कि हमें नियुक्ति पत्र मिला और किसी को जो डाक विभाग और अन्य विभाग में है उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जो इवेंट के लिए कहा था रोज़गार मेले में, उसके अंदर पहले ही चरण में मुझे रोज़गार मिला है। मैं पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा है, धनतेरस के दिन तो ये जॉब ऑफर मिला है जल शक्ति मिनिस्टर के हाथ से, तो अच्छा लगा। जैसे कि रोज़गार मेला का आयोजन हुआ है, आज़ादी के बाद ऐसा पहला कोई इवेंट हुआ है और उसमें भी 10 लाख पोस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ने देने का वादा किया है। उसके पहले चरण में आज 75,000 जॉब मिली है, तो अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी भावना जोशी का रेलवे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है स्टेनोग्राफर के पद पर, और ये काफ़ी मतलब आज हमें रोमांच महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण के तहत मंत्री महोदय जल शक्ति मंत्री जी ने हमें ये नियुक्ति पत्र सौंपा है। केंद्र सरकारी काणीसू आजादी रा अमृत महोत्सव रा प्रथम बरस में 10 लाख युवाओं ने रोजगार देवारी योजना प्रथम चरण आज बीकानेर में संपन्न हुआ। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन कार्यक्रम के तहत बीकानेर में 44 युवाओं ने नियुक्ति पत्र सौंपया। इन मौका माते केंद्रीय मंत्री कहा कि देश भर में 50 जगह पर इन तरह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वे कहा कि हर बरस हर महीना 1 तारीख ने युवाओं ने रोजगार देवारो लगस राख्यो गयो है। नियुक्ति पत्र पर युवावा खुशी रो इजहार करया। ये एक आयोजन, एक इशू चलता है रोजगार कितने लिए और हर समय चलता है। तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन लिया कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में चल रहे हैं और पहला साल है अमृत काल। शुरुआत करें कि इस पहले साल में हम 10 लाख रोजगार देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, गिनती करके देंगे। तो इसके लिए ये 75,000 लोगों को रोजगार देने का एक ही दिन में ये अवसर है। आज का दिन ये शुरुआत हुई है इसकी। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है आपको पता ही है, नए नए अब नवाचार करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है ये। और इससे जो है प्राइम मिनिस्टर खुद जो है अपने मंत्रियों के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, जो ये सब में हमारे जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स और हर एक रैंक में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल रैंक पे जो बंदे ज्वाइन कर रहे हैं रिसेंट टाइम में, ज्वाइन तो काफ़ी लोगों ने किया है और अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है उसके तहत जिन लोगों ने ज्वाइन किया और इस एरिया में जो अवेलेबल है गाँव में और शहरों में, उन लोगों को यहाँ बीकानेर में बुलाया गया। इसमें हमारे 3 सब इंस्पेक्टर्स हैं और 2 कांस्टेबल स्पोर्ट्समैन। प्रधानमंत्री जी ने जो एक वायदा किया है 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, उसका प्रथम चरण है। पूरे हिंदुस्तान में जिन 50 लोकेशंस पर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें से बीकानेर एक है जिसकी ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी रेलवे को दी गई है। इसका प्रयोजन यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो ये रोज़गार देने की ड्राइव में अलग अलग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उन सभी लोगों का एक तरह से समझ लीजिए कि स्वागत है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में। उनको एसिमुलेट करने के लिए या उनको अपने साथ लेने के लिए एक प्रक्रिया है और ये प्रधानमंत्री जी का जो एक इनिशिएटिव है उसकी कड़ी में ही एक छोटा सा कदम है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सहगल है। आज मेरे को टेक्नीशियन 3 मैकेनिकल में नियुक्ति पत्र श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ बीकानेर डिवीज़न में एज ए जूनियर इंजीनियर मैं यहाँ नियुक्त हुआ हूँ। आज मुझे नियुक्ति पत्र जो मुझे सौंपा गया है उसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। ये रोज़गार मेला जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी युवा जो यहाँ पर जो जिनका भी चयन हुआ है उनको आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। आज सभी के मन में बहुत ही हर्षोल्लास है। आज मुझे नर्सिंग स्टाफ में नियुक्ति मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि
सरकार की तरफ से मुझे आज ये पद हासिल हुआ है और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि सब जो बेरोजगार हैं उन सबको रोजगार मिलता रहे और आगे से आगे उन्नति मिलती रहे। उन सबको प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो सबका यूं ही भला करे। अपने स्ट्रगल के बाद में मुझे कोविड बीच में जो इतनी प्रॉब्लम्स आई उसके बाद भी ऐसा हो गया था एक बार के लिए कि भाई अब नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी के इस प्रयास के बाद ये इतना अच्छा कदम उन्होंने लिया है सारे युवाओं के लिए, सबको इतना अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो सब एक अलग ही लेवल पे खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि आफ्टर कोविड भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण आज हम सबको ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जॉब मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए आप सब जानते ही हो कि गवर्नमेंट जॉब लगना कितनी बड़ी बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी ज्वाइनिंग को इतना ग्रैंड बनाया, इतना स्पेशल बनाया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार रेलवे खेतर में मोटा बदलाव कर्या है। देश में 200 स्टेशन ने विश्व स्तरीय स्टेशन रूप में विकसित कर्यो जा रहा है। इनमें राजस्थान रा भी कई स्टेशन इनमें शामिल है। जयपुर में आयोजित रोजगार मेला ने संबोधित करता हुआ रेल मंत्री कहा कि रेलवे जल्दी ट्रैक निर्माण की गति ने बढ़ार 20 किलोमीटर प्रतिदिन करवा जा रहा है। इन मौका पर वे केंद्र सरकार रा कई महकमा में भर्ती हुआ युवाओं ने नियुक्ति पत्र दिया। युवाओं नियुक्ति प्राप्त करवा माटे प्रशंसा व्यक्त की। वटे आयुर्वेद राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आज जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भगवान धन्वंतरी जन्मदिन पर विशेष पूजा अर्चना करेगी। संस्थान निदेशक और कर्मचारी ने मंत्रोच्चार साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा संपन्न करवाई। इन मौका पर मौजूद एहलकार और कर्मचारी ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने बढ़ावो देवा खातर आह्वान कर्या। भगवान धन्वंतरी जो हमारी लक्ष्मी पूजन जो होने वाला है, उससे पहले पूरे देश को और पूरी दुनिया को, पूरे समाज को आरोग्य रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, उसी संदर्भ में धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया जाता है। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी बहुत ही विधि विधान से पूजा कामना की गई। कि आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी को माना जाता है और उनकी आज जन्म जयंती है, इसलिए आज का दिन आयुर्वेद दिवस के नाम से भी मनाया जा रहा है और पूरे देश में धूमधाम से आज का दिन मनाया जाता है। हमारे संस्थान में भी आज पूजा अर्चना की जाती है, धन्वंतरी जी की बड़ी पूजा होती है और इस साल प्रधानमंत्री जी ने हर घर हर दिन आयुर्वेद ऐसा स्लोगन दिया है और इनका कहना है कि 2047 माने कि 100 साल जब अपने पूरे होंगे, ये अमृत कलश साल सब चल रहे हैं 25, उसमें इतना आयुर्वेद का प्रसार प्रचार हो कि हर घर हर दिन आयुर्वेद हो जाए। हमारे आयुर्वेद एक चिकित्सा नहीं, एक संपूर्ण जीवन शैली है जो कि जीवन के हर पक्ष में, जीवन के बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सबके लिए एक विशिष्ट एक तरीका, एक मैनेजमेंट है जिसको अपनाकर हम जीवन को दीर्घायु कर सकते हैं। भगवान शिव का भी आज बार है, इसलिए आज हम यही कहना चाहें कि इस पूरा संस्थान परिवार सुख और समृद्धि हो। हम सभी, क्योंकि आयुर्वेद का अवतरण आज ही हुआ है और आयुर्वेद में दोनों ही हैं, स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारियों का इलाज, आतुर के विकार का प्रशमन, तो दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति हो और सभी संस्थान परिवार दिनों दिन उन्नति करे और शुभ और स्वास्थ्य की कामना करता हूं मैं। आज धनतेरस और आज सु दीपोत्सव रो आगाज शुरू हो है। जयपुर सहित प्रदेश रा बाजार में दीपावली सीजन की रंगत अब परवान पड़ा है। तुम्हारी उल्लास और कोरोना रे पछे इन बारी बाजार में रौनक देखी जा रही है।
व्यापारी मुजब आज धनतेरस माथे ज्वेलरी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामाना सहित कई हड़का माए अच्छी बिक्री री संभावना है। बटही बाजारा माए रंग बिरंगी इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग सु बाजारी रंगत आपरा परवान माथे है। जयपुर रा सगला प्रमुख जगह री विशेष सजावट करेगी है। पेश मां का संवाददाता राहुल शर्मा री रिपोर्ट। जयपुर के बाजार में तरह तरह की रौनक दिखाई दे रही है। सजावट हो, चाहे ज्वेलरी की बात हो, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, चाहे स्टील के बर्तन हो, काफ़ी ग्राहकी लोगों को देखी जा रही है। बीते 2 साल में कोरोना के बाद में जिस तरह का एक बदलाव आया है, बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने थोड़े से इयररिंग्स लिए, एक बैंगल ली, कलेक्शन बहुत ही अच्छा है और बाज़ारों में रौनक तो देखने लायक है। बहुत ही मज़ा आ रहा है कोविड के बाद इतना बाज़ारों में चकाचौंध देख के। नहीं, वो तो प्लानिंग तो एक्चुअली आजकल पहले से ही करनी पड़ती है। धनतेरस क्योंकि शुभ मानते हैं तो हम आके पिक कर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इयररिंग्स लिए हैं एक, और ये हार मैं कंसिडर कर रही हूँ लूँ कि नहीं लूँ, सोच रही हूँ अभी। तो काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन किया जाए तो अच्छा रहेगा। हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और कोविड के 2 साल के बाद एक अच्छी सी दिवाली मिली हमें। अच्छे से मनाइए फैमिली के साथ और रिस्पॉन्सिबली मनाइए, सेफ रहिए, मज़े करिए। बर्तनों की चांदी, सिक्के के, सोने की चेन और अंगूठी के। तो दिवाली का त्योहार देखते ही बनता है, क्योंकि रोशनी से जगमगाता त्योहार होता है। वो हमारे जीवन में भी एक अलग ही रोशनी और उमंग भरता है। जिस तरह से दीपक प्रज्वलित होता है, उसी तरह हम अपना जीवन भी रोशनी से प्रज्वलित करते रहें और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहें। अब इस बार लोगों के मन में असीम उत्साह है। लोग अपने मन के हिसाब से, जैसा उनकी इच्छा है, जो 2 साल से दबी पड़ी थी, कोई ना कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी थी, तो इस बार भरपूर ग्राहकी है। बाजार में बहुत अच्छा वातावरण है और दिवाली का त्यौहार, आज धनतेरस जो है, लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाह रहे हैं और ग्राहकी बहुत बढ़िया चल रही है बाजार में। ये दिवाली खुशियों में दिवाली हो, दीपों से रोशनी वाली दिवाली हो, आम जन बड़े खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाली से दिवाली बनाए, हम ये आशा करते हैं। राहुल शर्मा, DD न्यूज़, जयपुर। दीपावली रात उवाड़ने ले प्रदेश में सुरक्षा रात चाक चौबंद बंदोबस्त कराया गया है। पुलिस मुख्यालय रिकाणी सु दीपावली रात उवार माते सुरक्षा और कानून व्यवस्था ने बनाया राखवा खातर निर्देश जारी कराया गया है। पुलिस मुख्यालय रिकाणी सु तमाम जिला में सुरक्षा व्यवस्था खातर अतिरिक्त जाब्तो तैनात करायो गयो है। हमारी फील्ड यूनिट्स हैं, उनको हमने एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ ध्यान देना है, उसके लिए उनको पहले से ही सचेत किया जा चुका है और जो एडिशनल फोर्स की आवश्यकता उन्होंने दर्शाई है वो उनको उपलब्ध करा दी गई। हर त्यौहार पे, चूँकि ये हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे बड़ा त्यौहार है और सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, दीपावली अमूमन सभी दूसरे लोग भी मनाते हैं, तो निश्चित तौर पे अलर्ट्स आते हैं और हम लोग उससे भी ज़्यादा अलर्ट हैं। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना प्रदेश में ना घटे। जिस तरीके का पुराना हमारा कुछ महीने रहे हैं, उस तरह की कहीं कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत व्यापक स्तर पे पुलिस बल तैनात किए गए हैं और उसी हिसाब से मुस्तैदी से तैयारी की गई है। धौलपुर में जिला और स्वास्थ्य महकमा की टीम शुद्ध खातर युद्ध अभियान के तहत रीको औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री माते छापो मार मोटी तादाद में नकली मावो बरामद कर्यो है। उप स्वास्थ्य और चिकित्सा एहलकार चेतरा मीणा बताया कि नकली और मिलावटी मावा सैंपल ले जपत मावा ने नष्ट करवारी कार्रवाई करेगी। पुलिस के साथ पहुंची, जिसमें मिल्क पाउडर और रिफाइंड तथा चीनी से मिला करके मिल्क केक बनाया जा रहा था, जिसके सैंपल लिए गए हैं। साथ ही सामग्री प्रिपेयर करने के लिए जो चीनी, रिफाइंड, डालडा और मिल्क पाउडर लिया जा रहा है, उसके सैंपल कलेक्ट करके FSL जांच के लिए भिजवाए जा रहे हैं, केमिकल जांच के लिए। और बाकी जो माल है उसको नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सारा निर्देशन एडिशनल SP साहब के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। बूंदी पुलिस जिला मायके थाना इलाका में मोबाइल चोरी की वारदात ने खुलासो करता व्या करीब 30 लाख रुपया की लागत 141 मोबाइल फोन उनका मालिका ने सुपुर्द कराया। बूंदी जिला में यो पहलो मामलो है जब पुलिस मोबाइल फोन मालिका ने वापस लुटाया है। मोबाइल फोन मालिक आपने महंगा फोन पर पुलिस की कार्रवाई की तारीफ कराया है।
आपको बच्चों को आप लोग जो फेसबुक चलाते हो पुलिस ने अच्छा कार्य किया जो इतने सारे मोबाइल एक साथ ढूंढ के लाए हैं। कई लोग जिनके पास मोबाइल खरीदने के दूसरे के पास पैसे नहीं हैं तो वो वापस अपने मोबाइल का पुराने का इंतजार करें जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। उसी को लेकर सभी के साथ ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने अच्छा कार्य किया है और सभी पुलिस वालों को धन्यवाद जिन्होंने इस अच्छे कार्य को अंजाम दिया है। जून 2020 को मेरा मोबाइल गुम हो गया था तारड़ा में। उसकी मैंने FIR तारड़ा थाने में करवाई और उसके बाद पुलिस की मुस्तैदी के अनुसार मुझे आज कल कॉल आया कि भाई आपका मोबाइल मिल गया है। उसको लेने के लिए मैं यहाँ पर बूंदी SP ऑफिस में आया हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा प्रयास था और काफ़ी लोगों के मोबाइल मिले हैं जिन्होंने खो दिए थे, बड़ी मेहनत से पैसे कमा के खरीदे थे। हम पिछले 1 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे। पिछले 2-3 साल में जिन जिन लोगों के मोबाइल गुम हुए थे उनको हमने साइबर सेल की टीम ने और हमारे थाने की टीमों ने उनको उस पर ट्रेसिंग पे लगा रखा था, जिसके तहत हमने 141 जो मोबाइल थे जो बूंदी ज़िले के अलग अलग जगहों से गुम हुए थे उन सबको रिकवर करा और आज जो इकट्ठे कर लिए थे और फिर अब जिन जिन के थे उनको वापस कर दिया गया। किसी का मोबाइल 30,000 का था, किसी का 40,000 का, किसी का 10,000 का। तो ये पिछले 2020, 21, 22 अभी तक जितने भी गुम हुए थे वो सारे मोबाइल हमने ट्रेस आउट करे। लगभग हो पाए 50% से ज़्यादा ट्रेस आउट हो गए और जो बचे हुए हैं उनको भी लगातार ट्रेस आउट कर रहे हैं। तो प्रयास रहेगा कि अगले 1.5-2 महीने में फिर से नए साल पे हम फिर इससे भी ज़्यादा मोबाइल लोगों के जो हैं उनको वापस कर सकें। પ્રદેશમાં તાપમાનમાં ઉતાર ચઢાવનો દોર જારી है। ગણગરી ઠોરા માટે ન્યૂનતમ તાપમાન 20 डिग्री रे कने दर्ज કર્યો ગયો। આવનારા દિનોમાં मौसम शुष्क રહેવાની संभावना है। पटही नवंबर रा पहला सप्ताह में सर्दी रो असर तेज होवारा आसार भी है। राव फिर सु जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेळारो कर्या शुभारंभ कया। केंद्र और भाजपा शासित सरकारा रोजगार मेळारो करेली आयोजन। 75,000 नवनियुक्त कार्मिका ने सूप्या जावेला नियुक्ति पत्र। जोधपुर और बीकानेर में आयोजित किया रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री युवाओं ने वितरित किया नियुक्ति पत्र। युवा और अभिभावक नियुक्ति पत्र पर गया खुश। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में आयोजित रोजगार मेला में बांटिया नियुक्ति पत्र। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार रेलवे रा खेतर में कर्या मोटा बदलाव। दीपावली परा 5 दिन रो दीपोत्सव महापर्व आज भगवान धन्वंतरी री पूजा अर्चना रे साथे बियो शुरू। धनतेरस माते बाजार में खरीदारी खातर उमड़ी भीड़। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था खातर किया पुख्ता इंतजाम। प्रदेश की कई ठोरा माते तापमान में कमी रे चालता गुलाबी सर्दी रो एहसास थयो तेज। अधिकांश जगह माते न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रे आरे सारे कर्यो गयो दर्ज। आचार्य बुलेटिन में एतरेच। नमस्कार।